हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं नायका आईपीओ के बारे में। तो नायका आईपीओ का डेट आ चुका है यहाँ पर और इसी मंथ ये आईपीओ ओपन होने वाला है। और अभी तक इसका आईपीओ का जो डेट है अभी भी आया है, तो इसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, जैसे कि इसका लोट साइज कितना रहने वाला है और इसका आईपीओ का साइज कितना है। वो एक टेंटेटिव है डेटा, वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसका डेट जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आईपीओ का कंपनी की डिटेल्स की कंपनी कैसी है और किस तरह इसमें आगे ग्रोथ का चांसेस है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कंपनी का जो आईपीओ का डेट है वो 28 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। और जो क्लोजिंग डेट है इसका वो है 1 नवंबर को। तो इसी मंथ के एंड में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। और कंपनी की बात करें, नायका तो एक नायका जो ये कंपनी फाउंडेड हुई थी, ये 2012 में ओपन हुई थी। और इसके फाउंडर का नाम है फाल्गुनी नायर करके, जो पहले एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी की। तो इसके बाद इन 2012 में ये कंपनी फाउंड किया नायका के नाम से। और कंपनी की कुछ अपन डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर, इसका मेजर डिटेल जो है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो नायका कंपनी जो है इसका वैल्यूएशन है 40,000 करोड़ का ओवरऑल। अभी की डेट में 40,000 करोड़ का इसका टोटल वैल्यूएशन है। उसमें अगर आईपीओ की बात करें तो इसका ये 10% के अराउंड आईपीओ का साइज लाएगी, जो 4,000 करोड़ भी हो सकता है और 5,000 करोड़ के आसपास भी हो सकता है आईपीओ का साइज। तो ये अभी टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो 2021 में जो प्रॉफिट हुआ था तो वो है 61.95 करोड़। तो 62 करोड़ के आसपास कंपनी ने टोटल प्रॉफिट किया था मार्च 2021 तक। उसके अगेंस्ट पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में कंपनी ने 12 करोड़ का जो लॉस किया था इसमें। तो 12 करोड़ के लॉस से 61 करोड़ के ये प्रॉफिट में आई है कंपनी इस साल। और इसके लास्ट टू लास्ट ईयर भी कंपनी लॉस में ही थी। तो इसके पहले साल की बात करें तो और भी ज़्यादा लॉस में थी। उसके बाद इसने 12 करोड़ का लॉस किया और अभी ये कंपनी 61 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। तो कंपनी की यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर। इसके बाद बात करें कंपनी का जो पहला जो इसका रिटेल स्टोर था वो दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और ऑफलाइन स्टोर की बात करें तो इसके टोटल 3 टाइप के ऑफलाइन स्टोर हैं। पहला जो स्टोर है वो नायका लक्स के नाम से है, दूसरा नायका ऑन ट्रेंड और तीसरा जो इनका नायका ब्यूटी कियोस्क के नाम से इनके ऑफलाइन स्टोर्स हैं। और इसके ब्रांड्स की बात करें तो नायका के हाउस ब्रांड जो है नायका नेचुरल्स करके नाम से है, एक एक नायका कॉस्मेटिक के नाम से है और एक के ब्यूटी के नाम से है। तो इनके तीन ब्रांड्स हैं, मेजर ब्रांड्स। और इसके बाद बात करें नायका फैशन के बारे में, तो इसके कुछ फैशन के ब्रांड्स भी है अलग अलग, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 20 ड्रेसेस, RSVP, मेंडानो, लिखा और पीपा बेला करके इनके कुछ ब्रांड्स हैं। और इसके बाद बात करें कंपनी का तो कंपनी 2015 में इन हाउस ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च किया था नायका कॉस्मेटिक के नाम से। और 2019 में बात करें तो इसने 20 ड्रेसेस को भी एक्वायर किया था। 20 ड्रेसेस एक अलग कंपनी थी जो प्राइवेट वुमेन्स की स्टाइलिश प्लेटफॉर्म था, तो उसको कंपनी ने हायर किया 2019 में। और इसके अगर बात करें, इसके जो मेन सेलिब्रिटी है, जो इनके मेन ब्रांड एम्बेसडर है, वो कैटरीना कैफ है और तापसी पन्नू करके इनके अच्छे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कैटरीना कैफ और तापसी पन्नू का नाम आपने सुना ही होगा, ऐसे सेलिब्रिटीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये कंपनी कुछ डिटेल्स थी। अपन इसके फाइनेंशियल्स आगे देखेंगे। उसके पहले अपन देख लेते हैं कंपनी का अभी इसका कुछ रिव्यू तो आया नहीं है ब्रोकरेज फर्म के, क्योंकि आईपीओ का डेट अभी अभी आया है। तो आने वाले टाइम में इसके जब ब्रोकरेज फर्म पे आईपीओ के रिव्यू आ जाएंगे तब हम इसका रिव्यू आपको बताएंगे। इसकी एक टेंटेटिव डेट्स और इसका साइज देख लेते हैं। तो मैं साइज बताता हूँ, अप्रोक्सीमेट 5,000 करोड़ से 4,000 करोड़ के बीच में इसका रहने वाला आईपीओ का साइज। उसमें फ्रेश इश्यू की बात करें तो 630 करोड़ का इसमें फ्रेश इश्यू रहेगा। बाकी जो शेयर रहेंगे वो ओएफएस रहेंगे, ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल किए जाएंगे। और डेट आपको मैंने बताया जी, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में इसका आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ पर इक्विटी से इसका फेस वैल्यू है। और प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड जो रहने वाला है 1120 से 1125 पर इक्विटी शेयर के बीच में रहने वाला है। तो 1125 के ऊपर आपको कट ऑफ प्राइस में ये अवेलेबल हो सकता है। और इसके बाद इसकी बात करें अपन तो लिस्टिंग तो एनएसई बीएसई दोनों पे होगा, जैसे कि सारे आईपीओ होते हैं। और रिटेल कोटा की बात करें तो ओनली 10% का इसमें रिटेल कोटा रखा गया है। इसमें क्यूआईबी का 75% कोटा है और एनआई की बात करें तो 15% उनका कोटा है। तो रिटेल इंडिविजुअल के लिए ओनली 10% कोटा इसमें है। और इसके बाद बात करें नायका आईपीओ का जो मार्केट लॉट है, वो एक लॉट में आपको 13 शेयर्स मिलेंगे। और आईपीओ का जो टोटल मिनिमम अमाउंट लगेगा आपको एक लोड के लिए, वो लगेगा 14,625। तो आपको अगर एक लोड में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 14,625 रुपये लगेंगे एक लोड के लिए। और वहीं मैक्सिमम आप 13 लोड ले सकते हैं। तो 13 लोड्स में आपको 169 शेयर मिलेंगे, जबकि एक लोड में ओनली 13 शेयर मिलेंगे आपको।
और मैक्सिमम 13 लॉट में आपको 1,90,125 रुपये लगेंगे। तो ये था आईपीओ के लोट साइज के बारे में। अब अपन देख लेते हैं इसका आईपीओ का जो डेट क्या रहने वाला है, इसका लिस्टिंग डेट कब रहेगा और इसका अलॉटमेंट कब आने वाला है। तो ओपन 28 को होगा और 1 नवंबर को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। उसके बाद अलॉटमेंट की बात करें तो 8 नवंबर को इसको अलॉटमेंट आएगा। ऑलमोस्ट दिवाली के बाद इसका 4-5 को दिवाली है, तो दिवाली के बाद इसका अलॉटमेंट आएगा। और जो रिफंड है आपको 9 नवंबर को देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको अलॉटमेंट 9 तारीख को ही आए, क्योंकि अधिकतर आईपीओ में देखने को मिला है कि अलॉटमेंट एक दिन बाद ही आता है, या फिर आपको 9 तारीख को मॉर्निंग में पता चलेगा अलॉटमेंट का। इसके बाद बात करें तो 10 तारीख को आपको डीमेट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 11 को इसका लिस्टिंग डेट है। तो 11 नवंबर को इसका लिस्टिंग डेट होगा, तो काफी टाइम है लिस्टिंग डेट में। तो और इसके बाद अपन देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो फाइनेंशियल मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो मेन इसका है पीएटी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बोला था, जो पिछले साल इनका था 2020 में -16 करोड़ का लॉस इसमें हुआ था। और उसके पहले 2019 की बात की, इसको 24 करोड़ का लॉस हुआ था। तो इसके बाद इसने 24 करोड़ के लॉस को कम किया 16 करोड़ में, और अभी 16 करोड़ के लॉस को इन्होंने प्रॉफिट में जनरेट किया है, वो है 61 करोड़ का। तो कंपनी में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। पहले इसका 24 करोड़ लॉस से 61 करोड़ के प्रॉफिट में ये आई है कंपनी। एक्सपेंसेस की और असेट्स की और रेवेन्यू की बात करें तो असेट्स भी इनके बड़े हैं। 2019 में इसके 700 करोड़ के असेट्स थे। 2020 की बात करें तो 1124 के असेट्स हो गए इनके। और वहीं अगर बात करें 2021 की, तो 1302 करोड़ के इनके असेट्स हैं टोटल। तो असेट्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं इनके लास्ट 3 ईयर्स में। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका था 2019 में 1116 करोड़, 2020 में 1778 करोड़, और 2021 में 2453 करोड़। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। 3 साल के अंदर आप देखेंगे इसके रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए हैं, 1161 करोड़ से 2453 करोड़। तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट इसका 3 साल में डबल से ज़्यादा हो गया है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस का सेम रेशियो जैसे रेवेन्यू का है। जिस तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ा है, उसी तरह से इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। 1100 करोड़ का था इनका एक्सपेंसेस 2019 में, तो रेवेन्यू भी 1100 करोड़ का था। 1700 करोड़ का था इनका 2020 में रेवेन्यू, तो एक्सपेंसेस भी 1700 करोड़ का था। और इसके बाद बात करें अपन 2021 का, इसका रेवेन्यू था 2453 करोड़ का, तो 2377 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंसेस था। तो आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट इसी से निकल के आ रहा है। यहाँ पर 2453 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और एक्सपेंसेस है 2377 करोड़ के। तो ये जो प्रॉफिट इनका बचा है 61 करोड़ का इनका प्रॉफिट बचा है टोटल। तो रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है पिछले 3 साल से। इनका एक्सपेंसेस भी काफी बढ़े थे, इसलिए इनका लॉस में जा रहा था। लेकिन अभी इन्होंने एक्सपेंसेस पे जब कंट्रोल किया है, तो इनका प्रॉफिट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। और आने वाले टाइम में अगर ये एक्सपेंसेस और भी कम करते हैं यहाँ से, जैसे 2000 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंसेस में जा रहा है ये, तो यहाँ से अगर ये एक्सपेंसेस कम करते हैं तो कंपनी और भी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जितना इनका रेवेन्यू आ रहा है उतना इनका एक्सपेंसेस भी जा रहा है। तो अगर एक्सपेंसेस पे अपनी कंपनी कंट्रोल करती है तो कंपनी काफी अच्छी प्रॉफिट में आ सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स की। तो कंपनी के प्रोमोटर जो है फाल्गुनी नायर इनकी जो हेड है, कंपनी के फाउंडर। उसके अलावा इनके सब फैमिली मेंबर हैं, नायर फैमिली ट्रस्ट करके इनके सारे इनके कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। और इसकी बात करें नाइको आईपीओ के रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार इनका लिंक इन टाइम है। यहीं पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा लिंक इन टाइम पर। और यही था कंपनी के बारे में। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आते ही हम आपको अपडेट करेंगे, और इसके अप्लाई करना नहीं करना है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। अभी के वीडियो में आपको ये डिटेल्स थी कि कंपनी का डेट्स और कंपनी के कुछ डिटेल्स बतानी थी। थैंक यू वेरी मच।